क्या हुआ तारा? तुम हंस क्यों रही हो? घूंघट काली माँ सब जानती है, सब समझ सकती है। माँ को पता है कि कब आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली और कब नहीं किया। देखिए दादाजी, आपको सच में एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। उस दिन फिर माँ आपको सजा नहीं देंगी। ये क्या? इस लड़की में कोई खासियत नहीं, सब कुछ तो माँ की तरफ धकेल देती है। इसे लेकर मैंने कितना सोचा, ये है वो है। असल में ईशान और गौरी की ये बेटी बहुत शातिर लड़की है। मर गया, मर गया। मेरी हड्डी में। मुक्ता दीदी, खाना तो खा लीजिए, इतना गुस्सा करना। ये क्या? मुक्ता दीदी, मुक्ता दीदी, ये क्या? मुक्ता दीदी क्या कहीं अकेले अकेले चली गई हैं? मुक्ता दीदी आखिर ये सब कर क्यों रही हैं? सब लोगों से अलग अलग रहती हैं। क्या छिपा रही हैं वो सबसे? फोन आते ही वो चली जाती है, किसी की बात भी नहीं मानती है। कहीं किसी की बुरी संगत में तो नहीं पड़ गई है वो? क्या बात है गौरी? क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं। गौरी, तुम्हारी आंखें और चेहरा बता रहा है कि किसी बात को लेकर तुम परेशान। क्या हुआ तुम्हें? ये तो लाजमी है। बुआ जी अब इस घर में वापस आ गई हैं तो टेंशन होना स्वाभाविक है। लेकिन गौरी, तुमने ही तो बुआ जी को यहाँ रुकने के लिए दबाव डाला था। क्यों किया था तुमने ऐसा? नहीं डॉक्टर साहब, मैं शैलो माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही हूँ। पहले जो बात मैं कह रही थी मैं अब भी वही कहूंगी। शैलो माँ जब तक तारा के आसपास रहेंगी, तारा को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। अच्छा गौरी, मुझे एक बात बताओ तो, मतलब इतने दिनों से जिससे तुम इतना ज्यादा डरी रहती थी, आज तुम्हें उस पर इतना यकीन कैसे? मामला क्या है जरा बताओ तो। नहीं, क्या बुआ जी ने तुम लोगों को अपने वश में कर लिया है क्या? मैं आपसे कह नहीं पा रही हूँ ये कि मैं क्यों निश्चिंत हूँ, क्यों मैं उन पर भरोसा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी देवी माँ ने मुझे ये भरोसा दिया है। लेकिन आप तो इन सब पर विश्वास ही नहीं करते। गौरी, तुम अगर बुआ जी को लेके परेशान नहीं हो तो फिर किस बात की तुम्हें इतनी टेंशन है? क्या है बताओ तो। मुझे मुक्ता दीदी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मुक्ता को लेकर? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुक्ता दीदी जरूर किसी के साथ हैं और इसी वजह से वो बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही हैं। कभी भी गुस्सा करने लगती है, हर वक्त बेचैन सी रहती है। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गौरी, इस तरह की बातों पे तुम इतना परेशान क्यों होती हो? सच में तुम ना बहुत शैतान हो। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर कुछ हुआ भी होगा ना तो प्लीज जबरदस्ती जानने की कोशिश मत करना और ना ही कोई जासूसी करना। और मुक्ता से मिल करके अच्छे से बात करो ना, वो खुद ही बता देगी। उसे भरोसा दिलाओ कि तुम उसके साथ हो, वो जरूर तुम्हें बताएगी। अगर उसे कोई दिक्कत होगी तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें जरूर बता देगी। आप लोग ये देखो, क्या हुआ मुक्ता? आजकल तुम खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रही हो क्या? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए गौरी कितनी परेशान हो रही है? वो देखो तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है। चलो जाओ खाना खा लो। थैंक यू गौरी, मैं फ्रेश होकर खा लेती हूँ। इस बार मुझे मुक्ता दीदी का मामला समझना ही पड़ेगा। ये मेरे साथ क्या घट रहा है माँ? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही है और कोई कुछ जाने या ना जाने, मैं तो जानती हूँ मैंने कितनी बार मैंने छोटी माँ को अपने सपने में देखा है। मुझे बार बार सही रास्ते पर लौटने को कह रही थी छोटी माँ। मुझे पता है मेरे मन से ईर्ष्या का त्याग करने को कहा है मेरी छोटी माँ ने बार बार। अभी जब मेरी याददाश्त वापस आ गई थी
तो फिर मैंने क्या देखा? मेरी आंखों के सामने मेरी छोटी माँ। नहीं, छोटी माँ का चेहरा इतनी आसानी से मैं नहीं भूल सकती। उनकी सूरत मेरे मन में छपी है। माँ, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे एक बार रास्ता दिखा दीजिए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैंने जो जो देखा है, जो कुछ भी हुआ है, क्या वो सच है? एक बार इशारा करिए माँ, एक बार इशारा करिए मुझे, एक बार इशारा करिए। माँ, आपने मुझे दर्शन दिए हैं माँ। आपने सच में मुझे अपने दर्शन दिए हैं माँ। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। दोस्त, आप ये सब क्या बोल रही हैं? आप क्या भूल गई हैं? आप मेरी दोस्त हैं। मैं समझ चुकी हूँ माँ। मैं आपका छलावा समझ चुकी हूँ। मैंने आपका स्वरूप अपने सपने में देख लिया है माँ। मैंने आपको देख लिया है। अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दीजिए माँ। अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दीजिए माँ। ये सब कुछ मुझे बता रही हैं आप? मैंने तो आपसे कहा ही है, मैं हर वक्त आपके साथ ही रहूंगी। मैं जब हूँ तो फिक्र किस बात की? काली महाकाली पाप हरण काली के मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। काली महाकाली पाप हरण काली के मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। मैं आपकी शरण में आ गई हूँ माँ। मुझे आश्रय दीजिए माँ। ठीक है। यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कालभैरव कवचं कालिका देव्या कथयनुकम्पया पश्यामिदं देवी नरलोके विशेषतः। देख रहे हो आप लोग, ये लड़की तो बिल्कुल हमारी गौरी की तरह है। हाँ, गौरी की बेटी गौरी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती है। सच में गौरी, तुम तो बेकार में ही चिंता कर रही थी। देखते हैं, हाँ, देखते हैं छोटा। चलिए देखते हैं। सब बोलो अरे हमारी शेरवा लौट आई है। माँ, ये लोग कौन हैं? दोस्त को बुलाने आए हैं? सच में फिर से घर में वही शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, जयकारा। शर्मा शर्मा की जय हो। ए गौरी, तुम पहले इन्हें यहाँ से भगाओ। ये लोग फिर से परेशान करने आए हैं। इनको एक काम नहीं है, समझ रही हो? जैसे ही सुना कि शर्मा आ गई है, वैसे ही सब मिलकर यहाँ चले आए परेशान करने। अब देखिए आप लोग। दोस्त, ओ दोस्त, दोस्त, ओ दोस्त। क्या हुआ दोस्त? क्यों बुला रही हो तुम? ये लोग कौन हैं? तुम्हें बुलाने आए हैं। हमारी क्या कह रहे हो तुम लोग? उठो उठो उठो। माँ, हम सबको खबर मिली थी कि आप लौट आई हैं। जानती हैं, हम लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। हम इतने दिनों तक अनाथ हो गए थे माँ, फिर से आपकी कृपा छाया में आ गई। माँ, हमने कितने दिनों से आपकी सेवा नहीं की। फिर से अपनी सेवा का हमें मौका दीजिए माँ।
इन सब की कोई जरूरत नहीं है शैल। तुम अब जाग गई हो बेटा, तुम जैसी हो वैसी ही रहो अब। हाँ शैल माँ बनने की अब कोई जरूरत नहीं। तुम ना इन लोगों को यहाँ से जाने को कह दो। हाँ जाने को कह दो। पर शैलमा फिर से नई शैलमा कैसे बनेंगी? शैलमा तो हमेशा ही शैलमा रहेंगी ना। शैलमा, आपकी ये हालत कैसे हुई? हम लोग तो हर रोज सुबह आपको बनारसी साड़ी और गहनों से सजाते थे। माँ की पसंद के भोग रोज बनते थे। माँ, आपके लिए भोग। हाँ, हम लोग तो दिन रात इनकी सेवा में जुटे रहते थे। आप फिर से हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए माँ, स्थान दीजिए। चलो, ये लोग सही समय पर यहाँ आ गए। अरे मैं तो यही चाहता था। अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में शैलू को जितना याद आएगा, वो उतना ही अपनी जिंदगी में वापस लौटेगी। माँ, क्या हम फिर से अपने काम में लग जाए माँ? सेवा करें आपकी। नहीं, मुझे तुम में से किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम में से किसी की भी कोई सेवा नहीं चाहती। शैलमा, शैलमा, आप ये सब क्या कह रही हैं? नहीं, मैं माँ नहीं हूँ। माँ तो एकमात्र यही है। मैं तो माँ की शरण में ही आई हूँ यदि मैं महती और माँ की शरण में ही रहूंगी। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से वापस लौटना नहीं चाहती। तुम लोग जाओ, यहाँ से जाओ तुम लोग। स्वानुकंपया अप्रकाश्यमिदं देवी नरलोके सच में जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। शैलू माँ की जिंदगी एक बार में बदल दी है तारा ने। हाय 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 हाय, शैलू ये सब क्या कह रही है? अगर ये अपने पुराने रूप में नहीं लौटी तो मेरी सारी आशा ही खत्म हो जाएगी। ओह, कितना कुछ सोचा था मैंने, कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी थी। अदनू अधूरा काम छोड़ के भाग गया। मेरी आखिरी उम्मीद शैलू थी। देख रहा हूँ ये भी हाथ से निकलती जा रही है। नहीं माँ, हम वापस नहीं जाएंगे। हम बहुत आशा लेकर आपके पास आए हैं। आपके चरणों में हमें जगह चाहिए माँ। कृपा करिए, आप फिर से हमें अपने चरणों में जगह दीजिए। तुम सच में माँ के चरणों में स्थान चाहते हो ना? तो फिर ये रही माँ। कैलास शिखरारूढ़ भैरवं चंद्रशेखरं वक्षस्थले तुम लोग इसी माँ की आराधना करो, भैरवी पर इसी माँ से प्रार्थना करो, इसी माँ के चरणों में स्थान मांगो। लोकानुग्रह कारक यही माँ है, मेरी माँ। तुम मुझे माँ क्यों कह रही हो? तुम तो मेरी दोस्त हो। ये क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। शैलू माँ ने अब ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया? तारा को माँ बनाकर सबके सामने क्यों ले आ रही है? इसका मतलब शैलू माँ पीछे से सारा खेल खेलेंगी। माँ, ये सब क्या हो रहा है बुआ? अचानक से आप इसे देवी क्यों बना रही हैं? आखिर क्या मकसद है आपका? किसी न किसी को देवी बनाना ही है ना आपको? आप लोग प्लीज यहां से जाइए, प्लीज यहां से चले जाइए। आप लोग की यहां कोई जरूरत नहीं। और आप लोगों ने तो खुद ही सुन लिया है ना कि आपकी शैल माँ को आप लोगों की जरूरत नहीं है। और तारा सिर्फ एक छोटी बच्ची है, ना कि कोई देवी है। इसलिए प्लीज यहां से चले जाइए और भविष्य में यहां कभी मत आइएगा। प्लीज जाइए यहां से। शैल माँ, मैंने कहा ना जाने को। जाइए। देखिए बुआ जी, आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, यहाँ रहना चाहती हैं, इसीलिए आपको इस घर में रहने दिया जा रहा है। आपको ठीक से रहने का एक मौका दिया गया है।
लेकिन अगर आप किसी भी तरह से मेरी बच्ची को देवी बनाने की कोशिश करेंगी तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बुआ जी, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बच्ची देवी बने। मैं उसे अच्छी और एक आम जिंदगी देना चाहता हूं। लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर आपने किसी भी तरह से इसे देवी बनाने का गंदा खेल खेलना चाहा ना, तो फिर मैं आपको इस घर को छोड़ के जाने के लिए कहने पे मजबूर हो जाऊंगा। इसलिए प्लीज आप मेरी बात याद रखें। तारा, इधर आओ। डॉक्टर साहब, शैल, तू किसी बात का बुरा मत मान। तुम्हें तो पता है कि ईशान ये देवी देवता पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। तुमने उसकी बेटी को देवी कहा इसलिए वो नाराज हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम जो तारा को समझ रही हो ना, वो नहीं है। तुम उसकी दोस्त बनकर रहो। वो देवी वगैरह याद मत करना बेटा, ठीक है बेटा? हाँ, हाँ चलो अंदर चलो। आप जाओ माँ, मैं थोड़ी देर यहीं पे रहना चाहती हूँ। अच्छा, तुम इतना अपमान बर्दाश्त कैसे कर रही हो? इस घर में तुम पर दया करके तुम्हें यहाँ रहने दिया जा रहा है? अरे तुम शैलू माँ हो। इतना सब होने पे भी लाखों लाख भक्त हैं तुम्हारे। तुम्हारे वो शिष्य तुम्हें शैलू माँ के रूप में देखना चाहते हैं, और तुम मन से हारी हुई इंसान की तरह सर नीचे किए हुए खड़ी हो। जिसे देखो वही तुम्हारी बेइज्जती करके जा रहा है। कहाँ है तुम्हारा वो तेज, वो अहंकार? तुम्हारे सामने सर उठाकर खड़े होने का साहस किसी के पास नहीं था। जाग जाओ शैलू, देवी हो तुम और कोई नहीं। ये घर जितना ईशान का है उतना ही तुम्हारा भी है। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम शैलू माँ वाली जिंदगी में लौट आओ। नहीं नहीं, मैं अब वो शैलू माँ नहीं बनूंगी। मैं अब अपनी पुरानी जिंदगी में पाप के रास्ते पे नहीं लौटूंगी। मैं उसमें नहीं लौटूंगी। मैं माँ की शरण में आई, माँ की शरण में ही रहूंगी। इस लड़की को तो सही रास्ते पे लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। उससे ही मुझे अपने सारे काम करवाने होंगे। मैं हार नहीं मानूंगा। ये फिर से क्या हो गया? ये जलने इतनी बढ़ क्यों गई है? जल गया, जल गया। क्या हुआ आपको? हाँ क्या हुआ? दर्द हो रहा है? आप कहें तो मैं ईशान को बुलाऊं? हाँ हटो। पापा, क्या आप मुझसे गुस्सा है? इतना गुस्सा क्यों है आप? नहीं बेटा, मैं तुम पर क्यों गुस्सा होऊंगा? तो क्या आप मेरे दोस्त से नाराज हैं? दोस्त से नाराज मत होइए आप। दोस्त बहुत कोशिश कर रही है कि वो शैतानी ना करे, अच्छे से रहे। तारा ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है डॉक्टर साहब। शैलू माँ को अपना अतीत याद आ जाने के बाद आज वो खुद से लड़कर ही यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पिछली जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं उन्होंने एक पल में छोड़ दी हैं। अगर अब भी हम उनका साथ नहीं देंगे तो फिर तो वो अकेली पड़ जाएंगी और फिर से कोई ना कोई लालच उन्हें अंधकार में धकेल देगा। देखो गौरी, अगर बुआ जी सच में अच्छा बनना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ उन्हें सपोर्ट करने के लिए। मैं भी बुआ जी का अच्छा चाहता हूँ गौरी, लेकिन
कोई मेरी बेटी को देवी बना देगा और मैं चुपचाप ये मान लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता गौरी। मैं कभी नहीं होने दूंगा ये। जब ये लोग तुम्हें देवी बनाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तब भी इन्हें रोका था और अभी भी रोकूंगा। मैं अपनी बेटी को लेकर ये देवी वाला खेल खेलने नहीं दूंगा गौरी। मैं अब ये बात आपको किस तरह समझाऊं डॉक्टर साहब? आप तो यकीन भी नहीं करेंगे कि शैलो माँ कुछ भी गलत नहीं कह रही है। भैया, अरे मुक्ता, अचानक से अपने भैया की याद कैसे आ भैया, गई? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। शरीर में अजीब सा हो रहा है, गले में जलन सी हो रही है। प्लीज कुछ करिए ना भैया। एसिडिटी हो गई है। वक्त पे खाना वाना नहीं खाती हो ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। रुको। ये लो, ये दवा खा लेना। और मुक्ता, जरा समय पे खाना पीना खाया करो। ऐसे दवा खाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं ठीक से खाऊंगी पीऊंगी, ठीक है। अच्छा गौरी, अब मैं चल रहा हूँ। आज आने में मुझे देर हो जाएगी, थोड़ा आउटर पे जा रहा हूँ। सावधानी से जाइए। तारा, मैं चलता हूँ। हाँ, बिल्कुल शैतानी मत करना, ठीक है ना? मुक्ता दीदी क्या कर रही है क्या पता, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है उनकी। माँ, बुआ को वक्त दो, उसके साथ रहो। बुआ बहुत डर रही है। तारा ने ऐसी बात क्यों कही? मुक्ता दीदी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा डरी हुई है? मुझे जानना ही होगा। क्यों रे चिकू, तू पूरा दिन ऐसे कमरे में दरवाजा बंद करके क्यों रहता है? इस उम्र में बच्चे हल्ला गुल्ला करते हैं, खेल कूद करते हैं। वो ना करते हुए तो हमेशा कमरे में बैठा रहता है। क्या हुआ है तुझे? क्या हो गया है मुझे? अगर कुछ नहीं हुआ है तो इतने दिनों बाद घर लौटकर आया है तो दोस्तों से क्यों नहीं मिला? पहले तो पूरा दिन भाभी के पीछे पीछे घूमता था और अभी तुम भाभी से ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। क्या हुआ है तुझे आजकल? उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप और बकबक मत करिए, आप जाइए यहाँ से। एक ही रिकॉर्ड नॉन स्टॉप चलता जा रहा है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए ताकि मैं अपने हिसाब से रह सकूं। ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें माँ से अच्छे से बात करने का तरीका नहीं है क्या? माँ प्लीज जाओ, मुझे बात करने का मन नहीं कर रहा है, प्लीज जाइए। अच्छा ठीक है, तुम कमरे में अकेले रहो, सबसे अलग स्पेस चाहिए ना तुम्हें, ये सब सीख कर आए हो। दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो, रहो अकेले।